Hello bachcho, let's see this question. In figure, a solid cylinder of radius 10 centimeter and mass 12 kilogram start from the rest and rolls without sleeping a distance of 6 meter down a roof that is inclined at an angle of 30 degree. What is the roof edge is at a height 5 meter. How far horizontally from the roof edge does the cylinder hit the level of ground? तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी neither be created and nor be destroyed. It's only change its form. अब बात करते हैं बच्चों सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल से, फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल इट विल इंक्लाइन 30 डिग्री। अब यहाँ से एक बॉल है जो कि रेस्ट में थी और वो 6 मीटर इसकी क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, और मान लेते हैं इसकी ये जो हाइट है वो h, स्मॉल h। ठीक है, अब ये किसी घर के रूफ की बात हो रही है, तो यहाँ से इसकी जो हाइट है घर की वो कैपिटल H है। अब यहाँ से ये बॉल नीचे आएगी तो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगी, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो H है वो हमें दे रखा है 5 मीटर, दे रखा है 5.0 मीटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी इस हाइट पर। फिर यही पोटेंशियल एनर्जी कई एनर्जी में चेंज हुई होगी। जो इसके अंदर जो ये पोटेंशियल एनर्जी थी जब ये रेस्ट में थी, वही किन किन एनर्जी में चेंज हुई होगी? एक तो काइनेटिक एनर्जी में, जो इसको क्या करा रही है, मोशन करा रही है। और एक रोटेशन जो करा रही है उस काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हुई होगी, जो रोटेशन की वजह से भी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। तो इसी इक्वेशन को हम यूज करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। और ये कैसे लिखा है मैंने, ये इक्वेशन ये मैंने लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, और एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ mgh इक्वल्स टू, जो मोशन की वजह से होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वेलोसिटी की, तो पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि इसकी अगर मैं वेलोसिटी की रोटेशनल से निकालूँ तो v बराबर मैं आर ओमेगा लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि यहाँ पर जो इनर्शिया होगा वो अगर बॉल की वजह से देखेंगे तो वो होगा एम आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैं अगर यहाँ पर पुट करूँ तो एम जी एच हाफ एम वी की जगह आर ओमेगा का होल स्क्वायर, हाफ इनर्शिया की जगह हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब मेरा यहाँ से मोटो क्या है कि मैं यहाँ से क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ? पहले तो मैं यहाँ से ओमेगा फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो ओमेगा को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर ये इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं ये देखता हूँ कि ये एच क्या होगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो मैं क्या लगा सकता हूँ यहाँ पर, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन 6।
तो यहाँ से h क्या निकल जाएगा, 6 × 1/2, इट मीन्स क्या निकल जाएगा, 3 मीटर निकल जाएगा। तो मैं h की जगह यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, 3 मीटर यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ नेक्स्ट, तो मेरा यहाँ से h आ गया है, ठीक है। अब मैं इसमें से ओमेगा को फाइंड आउट करूँ, तो ओमेगा को निकालने के लिए मैं यहाँ से जो भी इसको सॉल्व करूँगा, तो मेरा जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो क्या निकल जाएगा, वो मेरा निकल जाएगा 4g/3 और अपॉन में r। और यहाँ से मैं सबकी वैल्यूज़ को पुट करके जब मैं ओमेगा को निकालूंगा तो वो निकलेगा मेरा 25.74 रेडियन पर सेकेंड। तो ये मेरी क्या निकल गई है, एंगुलर वेलोसिटी निकल गई। अब ये तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी निकल चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखें तो हमारी बॉल कहाँ तक आ चुकी है, रूफ के कॉर्नर तक आ चुकी है। अब यहाँ पर वो क्या कर रही है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रही है। और अगर वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी यहाँ पर हॉरिजॉन्टली रही होगी, तभी वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रही है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से देखेंगे तो ये इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वेलोसिटी यहाँ से ऐसे हो रही है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट बनेंगे। एक तो हो जाएगा यहाँ पर v cos थीटा, जो कि हमारा किस डायरेक्शन में होगा, वो डायरेक्शन होगी x। और अगर y डायरेक्शन में देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा v sin थीटा, ठीक है। तो पहले तो मैं v बराबर r ओमेगा से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो r मुझे दे रखा है यहाँ पर 21। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो रेडियस मेरे को क्या दे रखी है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और मेरे को ओमेगा जो है मेरा निकला है 25.74। तो 10/100 मल्टीप्लाई 25.74, तो यहाँ से मेरे क्या हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी निकल जाएगी 2.74 मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहाँ पर x डायरेक्शन में निकालूंगा तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर v cos थीटा, ठीक है। मैं लगा दूंगा यहाँ पर v cos थीटा, और y डायरेक्शन के लिए निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर v sin थीटा। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये जो एंगल होगा ये थीटा, ये किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ v तो हो गया मेरा 2.5 लगभग, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और यहाँ से 2.5 मल्टीप्लाई 1/2, और इनको मैं सॉल्व, ठीक है। तो मेरी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकल जाएगी वो निकल जाएगी 2.16 मीटर पर सेकेंड, और मेरी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो निकल जाएगी 1.25 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारी वेलोसिटी निकल चुकी है। अब मैं अगर यहाँ पर y डायरेक्शन की बात करूँ, y डायरेक्शन की बात करूँ, तो अगेन आई विल अप्लाई, यहाँ पर क्या होगा, ये एक ग्रेविटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसी से जाएगा ये। तो वाई डायरेक्शन से जाएगा तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता जा रहा है, तो मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। तो मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। तो यहाँ से मैं h बोल देता हूँ इसको, तो h इक्वस टू मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, h इक्वस टू हाफ, सॉरी, u मेरा, अगर मैं इनिशियली बात करूँ तो इनिशियली अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर वर्टिकल की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर वी वाई यूज़ करूँगा, तो 1.25 टाइम मुझे फाइंड आउट करना है हाफ, और एक की जगह जी हो जाएगा मेरा कितना, 9.8 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। और मुझे जो हाइट यहाँ पर दे रखी है वो मुझे दे रखी है कितनी, वो अगर मैं इस हाइट की बात करूं तो ये मुझे हाइट दे रखी है यहाँ पर 5 मीटर। तो ये हो गई मेरी 5 मीटर, ठीक है। ये हो गई 1.25 टी हाफ का 4.9 टी स्क्वायर।
तो यहाँ से जब मैं टी की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरी निकलेगी 0.74 सेकेंड। अब मुझे पता है कि ये जब हॉरिजॉन्टल में जाएगा तो वो यूनिफॉर्मली जाएगा, और अगर यूनिफॉर्मली जा रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरा वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। और अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्या है मेरी 2.16, और टाइम मेरा हो गया 7.4। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर लूँगा, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा 1.59 मीटर। और यही हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।